एक कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने, डांगर के सर पकड़े चोटी ना मराला, गाँव का कहावत है। अच्छा, मैं ये बताने, ब्लॉग बंद हो गया था, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप लोग, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ। मैं सुनी थी बहुत ज़्यादा कि अगर कोई किसी का बराबरी नहीं कर सकता, तुलना नहीं कर सकता, या कोई किसी में कुछ तो ऐसी काबिलियत होती है जिसकी लोग निंदा करते हैं, चर्चा करते हैं, पीठ पीछे चर्चाएं होती हैं। हमारे साथ तो कुछ अजीब हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे हंस रही है, हंसने की बात है या रोने की मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारे मौत का मन्नत बहुत लोग मान रहे हैं। हमें तो नहीं पता था, हमें यही पता था कि बस एक ही है जो कि अगर मेरा फ़ोन भी जाएगा तो वो मंत्र पढ़ने लगेगी और ये बोलेगी कब ये मरेगी, कब इसका फ़ोन आना बंद होगा। हालांकि मैं फ़ोन, अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि फ़ोन करती किसको है कि ऐसा इनको श्राप मिलता है। तो मैं फ़ोन अपने मम्मी को कभी करती थी पहले, अभी तो मतलब बात नहीं होता है, कभी कभी 2-3 महीने पे कभी कभी बात हो जाता है, या कभी कोई बात होती है तो ऐसा लगता है कि नहीं मम्मी के कान में डाल देना चाहिए कि कल को अगर कुछ हो तो मम्मी ये ना बोले कि मुझे नहीं बताई थी। तो मुझे मेरे बेटे की मौत की खबर, मौत की मन्नतें बहुत लोग मांग रहे हैं। हद तो तब हो गई, देखिए मैं पति से बात करूं तो भी मुझे मौत की मन्नतें मांगी जा रही है। अच्छा, ये सब साइड में रखिए, वो आपस का मैटर है। अभी मैं भी यूट्यूब पे क्या बोलूं, घर का मतलब कितना मैं क्या बोलूं है ना। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि कहइबो ना करेला, बिना कहैले रहइबो ना करेला। तो अभी मेरे लिए या मेरे बेटे के लिए लोग, तो अभी तो हद हो गया कि लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, शिव मंदिर, महादेव के मंदिर सुबह शाम माँ बेटी जा करके मेरी मौत का मन्नत मांगती है, लेकिन किसी से खुल के बोलती नहीं। अगर खुल के बोल दूँ तो कसम बता रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, अगर आपको उसी दरवाजे पर खींच के नहीं मारी ना तो अपने बाप की असली पैदाइश नहीं। इतनी मार मारूंगी, कसम बता रही हूँ, तो सहते सहते ना सर के ऊपर पानी जाने लगा है। इतनी मार मारूंगी वहीं पर आके, जबकि वो मैं कसम खा के आई थी एक चौखट में जीवन में नहीं डाकूंगी, और नहीं डाकी। 10 साल हो गया नहीं डाकी। ये मेरा जुबान था, किसी के पक 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 करने से कुछ भी नहीं होता। हाँ, कोई कुछ भी बोल दे तो इससे कुछ भी नहीं होता। और हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ जी सकती हूँ, स्वतंत्र हूँ, ठीक। तो क्या बिगाड़ा है भैया हमने आप लोगों का? हमारा ही खा रही हो और हमें ही श्राप दे रही हो। हालांकि आपके श्राप से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही मोटी हूँ, थोड़ा भी पतली हुई तुम्हारे श्राप से नहीं हुई ना। शाम सुबह माँ बेटी जाती हो, हुई पतली नहीं हुई ना। वैसे ही गोरी चमड़िए जैसा भगवान दिए थे, काली हुई नहीं हुई ना। उतना ही जो है कि आज भी उतना ही मैं सक्षम हूँ जितना तब थी, जितना बिना श्राप के थी उतना श्राप के बाद हूँ। फर्क क्या पड़ा मुझे? घंटा फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। सर के ऊपर से पानी जा रहा। जिस दिन मेरा सटक गया माथा ना, तो पहचानती हो मुझे, पहचानती हो ना, अच्छे से पहचानती हो। आजमगढ़ में घर बा, केकरा बाप के डर बा, ठीक ना। फिर तमाशा देखेंगे लोग, इतना तोड़ान तोड़ूंगी वहीं पे आके। क्या बिगाड़ी हूँ भैया? अच्छा, अब आती हूँ मैं इन लोगों के मेन मुद्दे। अरे भाई ये अभी वीडियो चालू की थी, प्यून काका ने ला के दिए। बेटा मेरा बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, और सैलरी भी आ गई, और मैं एडवांस ली थी वो दी। तो जो बचा है वो मुझे मतलब एक घर पे देना है। अभी पूरी सैलरी है मेरी नहीं है, जो इसके बाद जो सैलरी आती है वो मैं अपने खर्चे के लिए अपने पति के अकाउंट में डाल देती हूँ, सीधा जो बचता है। तो
मौत का कारण जो लोग मनाते हैं, किसी न किसी का कुछ न कुछ हमसे पर्सनल प्रॉब्लम। पहली बात, मैं हूँ नहीं जहाँ पे, वहाँ पे मेरी चर्चा होता है, तो भगवान की कृपा से मैं कुछ तो स्पेशल होगा मेरे अंदर, कुछ तो भगवान मुझे स्पेशल बना के भेजे हैं, जो कि मेरे पीठ पीछे भी मेरी चर्चाएं होती हैं। वाह, गुड, बहुत बढ़िया। जो मेरे मायके पक्ष से मुझे श्राप देती थी, उसका कारण उसको मैं बहुत मार मारी थी गुस्से में, क्योंकि वो कुछ अशब्द पापा को बोली, मुझसे नहीं, और मुझे भी बोली कि यही कारण यही। अच्छा, यहाँ पे भी मेरी अच्छाई हुई थी। अभी मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ, क्योंकि छोटा वीडियो में आप लोग को समझ में नहीं आता। ऑनर के घर का आज कोई है नहीं, तो मैं बता देती हूँ विस्तार से। वो गलत ना, वो गलत थी ना मैं गलत थी। वो मेरा वीडियो नहीं देखती है, लेकिन ना वो गलत थी ना मैं गलत थी। वो मुझे क्या बोली कि तू दया बहुत खाती है। उसका कहने का ये अटेंशन था कि दया बहुत खाती, इस वजह से तुझे सताया जाता है, और जब तक तू नहीं सुधरेगी, जब तक तेरे अंदर से दया धर्म नहीं निकलेगा, तब तक तू ऐसे ही भोगेगी। यही कारण है कि तेरा पति तुझे छोड़ दिया। तेरे जो है कि उस समय मैं बेघर थी, ना घर की थी ना घाट की थी, मैं अपने मम्मी के पास थी। कुछ चीज़ें हमारे सामने आई थी जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाई मैं, और मैं मम्मी के पास थी, कहीं पे नहीं थी। तो उस समय मेरी बहन में, मेरे बहन में और मेरे पापा, सॉरी मतलब मेरी मम्मी की जो छोटी बेटी है उनके में और मेरे पापा में बहस हो रहा था। उसमें मैं बोल दी, तो मुझे और मेरे बेटे को अशब्द बोली, और उसका जो शुरुआत का था वो यही वर्ड था कि तू कैसे किसी को इसे माफ़ कर देती है, यही कारण है कि तू आज बेघर हो गई है। उस पर आगे बढ़ते बढ़ते वो अशब्द बोली, जो कि हर बातें मैं घर की यहाँ पे नहीं डाल सकती हूँ। मुझे और मेरे बेटे को कुछ अशब्द बोली, जिसपे कि उसको मैं और मेरा बेटा बहुत मार मारे, और मेरी मम्मी भी मारे, मेरे पापा भी मारे, सब लोग मारे। तो वो मुझे गाली देती है, वो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बड़ी हो गई है, 26-27 साल की लड़की, उसको मैं अगर मारी, वो आज भी गाली देती है, उसका जायज़ है। एक लोग और हैं कहीं से गाली देती हैं, उनका भी जायज़ नहीं है। आप इतनी कुशल थी तो कुशल रहती, उनका भी जायज़ नहीं। वो भी मुझे बोली कि मरने वरने का बोली। खैर, मैं फालतू लोगों का चर्चा ही बीच में नहीं करना चाहती। इसके बाद इसका भी मैं नाम नहीं लूँगी, जो सुबह शाम अपने बेटे के साथ मंदिर जाके मन्नत मांगती, इसका कारण मैं बताती हूँ। अब मैं विस्तार से कारण बताती हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है। कारण ये है भाई साहब, बहन जी, हमारे जितने लोग हैं, सोशल मीडिया फैमिली, जिस घर में मैं 20 साल पहले आई थी, छोटी सी बच्ची थी, मात्र उम्र मेरी 13.5 था, 14 और 13.5 और 14 के बीच में मैं थी, एक छोटी सी बच्ची थी मैं। उस समय जो है कि मैं आई भी नहीं थी, तब भी बोला गया कि वो शहर में रहती है, पढ़ी लिखी है, क्योंकि सब अंगूठा छाप थे। अभी जो है कि जनरेशन बदल गया है, कोई इंजीनियर निकल रहा है, कोई कुछ निकल रहा है, लेकिन जो वो गोल था भाई और भाभीियों का, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं थी, और मैं हूँ, ये कहने में मुझे थोड़ा भी वो नहीं है, मैं थी, मैं हूँ। तो इस वजह से सब देख लिए थे, फ़ोटो देखे थे, मुझसे बात किए थे। जो है कि वो पंडित की बहन मुझसे बात की थी, अभी धरती पर नहीं है, कैंसर हो गया था, चल बस में स्वर्गवासी हो गई हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, उनके आत्मा को भगवान शांति दे। तो ये क्या होता है, किसी भी भाई को मैं बता दूं कि जब आप लोग मर्द के रूप में जन्म लिए हो, तो एक बात नोट कर लो, अगर शादीशुदा नहीं हो तो भाई भाभी के चक्कर में उतना ही पड़ना जितना आपका मतलब हक बनता है। ये नहीं कमाया और पूरा लुटा दिया, ये मेरी अम्मा है, ये मेरे पिताजी हैं, मेरी भाई है, मेरे भाभी। एक समय जब आप शादी करोगे, ये लत लग जाती है, आपकी कमाई लेने की लत लग जाती है। जब आप शादी करोगे ना, पहले तो लोग चाहेंगे नहीं कि आपकी शादी हो, खुदा न खास्ता कैसे भी आप पसंद करके कर लिए, लव मैरिज कर लिए, अरेंज मैरिज कर लिए, तो अगर आप जो है कि आपकी कमाई की लत लग जाती है, फिर जब आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, या समाज के डर से कोई आपकी शादी किसी से करवा दे, और आपका भाग्य सही हो, बीबी थोड़ी सी समझदार, थोड़ी सी कायदे की आपकी मिल जाए, तो सब आपके विरोधी होंगे, सब आपके विरोधी होंगे। तो आप ये मानसिकता बना लो कि मैं मर्द हूँ, तो आज न कल मेरी शादी होगी, मेरी बीबी आएगी, बच्चे होंगे, तो हमें वो भी देखना है, वो हमारा पर्सनल परिवार होगा, जो मेरे भरोसे सबको छोड़ के, पूरी दुनिया को छोड़ के मेरे लिए आएगी, तो उसको मुझे देखना है। ये मानसिकता बैठा लो आप लोग, पहली बात। और इसमें मैं जो है कि सबको बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है।
हाँ, तो वहाँ पे यही कांड हुआ था। पढ़ी लिखी है ऐसे है, इसको दुकान से हटा दो, क्योंकि वो पढ़ी लिखी अगर आएगी तो टिप्पणियाँ करेगी, हिसाब किताब करेगी अलग। जबकि ये मेरे माइंड में ना तब था ना, है ही नहीं, था ही नहीं, मैं उस माहौल में पली बड़ी ही नहीं थी। तो मैं नहीं आई थी तब से यहाँ राजनीति शुरू हो गया। आते ही सारा मतलब सब कुछ अलग होना, ये झगड़ा झंटा होना, परीक्षाएं लेना, मेरा सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ जो मैं नहीं शेयर कर सकती, नहीं कर सकती। नहीं तो आप लोग भी सोचोगे कैसे तुम झेली, और बहुत जो जो मुझे जानते हैं ना वो यही बोलते हैं, आप कैसे झेली, कहाँ से लाती हो ये ताकत झेलने की, कहाँ से इतना आता है तुम्हारे अंदर शक्तियाँ जो इतना झेल लेती हूँ। मैं आँख से देख के सब झेली हूँ। मुझे मैं नहीं बन पाई थी पत्नी, मैं नहीं बन पाई थी किसी की पत्नी, सिर्फ एक समाज को दिखाने के लिए मैं पत्नी थी, मैं नहीं बन पाई थी पत्नी, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए मैं थी। जैसे कि एक शोरूम में एक पुतले को सजा के रख दो ना, वो मेरा हाल था कि खूबसूरत है, सुंदर है, चर्चाएं हो रही हैं, कई गांव में चर्चाएं हो रही हैं कि फलाने के घर पे बहुत खूबसूरत बहू आई है। बस 100 पीस मैं थी, मैं पत्नी नहीं थी। मैं पत्नी अपने हिसाब से, अपने तरफ से मैं 2.5 साल पहले बनी, जो कि उसमें भी बहुत अड़चने आई, बहुत ज़्यादा अड़चने आई, आज भी हैं, पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं मानसिकता में बैठा ली कि मैं 2.5 साल पहले, 3 साल पहले बनी। उसके पहले मैं किसी की अतनी पत्नी कुछ भी नहीं थी, अपने बेटे की माँ थी, और हूँ और रहूँगी। तो बहुत ख़राब लगता है ये सुन के कि मेरे लिए कोई मन्नत मांग रहा है जाके मेरी मौत का। मेरे मरने से फ़ायदा क्या होगा मैं बता रही हूँ। सबके मन में आ रहा होगा कि मेरे मरने से फ़ायदा क्या होगा। मेरे मरने से फ़ायदा ये होगा, मैं मरूँगी ना तो रास्ते से मेरे बेटे को हटा दिया जाएगा। मेरे मरने से फ़ायदा है चंद टुकड़े ज़मीन की फ़ायदा है, और कुछ भी नहीं है। जबकि उस गांव में, जिस गांव में मैं आई थी 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, जिस गांव से मेरे घर पे गया था बारात, उस समय तो मेरी मैयत हो गई, उसी समय तो मैं मर गई। उस समय से लेकर के अब तक टोटल अगर मैं 4 महीना सब मिला के वहाँ रही हूँ तो बहुत रही हूँ। और लास्ट टाइम आज 10 साल हो गया। 10 साल पहले मैं जब वो चौखट लांगी थी ना, चौखट लांग के निकली थी, बहुत बुरे दशा में निकली थी। उस समय मैं चौखट का पैर पड़ के यही बोली थी। एक हरिजन भैया थे हमारे यहाँ, काम करते थे वहाँ दरवाजे पे, वो भैया ने रो दिया और बोला, जाओ बहू, जैसे तुम आज बारिश में कुछ चिड़िया भी खोता अपना नहीं छोड़ता है और तुमको घर छुड़ाया गया है, आज जैसे रो रही हो एक दिन वैसे ही खुश हो जाओगी, लेकिन वापस लौट के इस दरवाजे पे मत आना। और मैं खुद ठानी में बोली, भैया मैं ठान के जा रही हूँ कि इस दरवाजे पे कदम नहीं रखूँगी। आज 10 साल हो गया, नहीं रखी। और घर में बोलती हूँ अगर खुदा न खास्ता मैं आत्महत्या करूँ या मैं अपनी मौत से मरूँ तो मुझे वहाँ मत लेके जाना, यहीं पे शमशान भी है, यहीं पे तापी गंगा भी है, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठंड कमंडल मत करना, शांति से। एक यहाँ पे वो चलता है भाई, लाश ले जाने के लिए गाड़ी आती है, फ़ोन करोगे गाड़ी आएगी, उठाएगी, अंदर डाल देगी, लेके जाके शमशान में मशीन में डाल दो, खिस्सा ख़त्म। राख अगर मिल जाए, राख ले जाके तापी में डाल दो, खिस्सा ख़त्म। 13वें दिन 13 पंडित को खिला दो, बस इतना ही करना। इससे ज़्यादा ठंड कमंडल मेरे मरने में मत करना। मैं दुनिया पहचान चुकी हूँ, समाज देख चुकी हूँ, सबको पहचान चुकी हूँ। हाँ, बस एक मैं स्टेप अपने लिए ली थी, जो कि मैं अभी कंफ्यूज हूँ, अभी भी नहीं बोल सकती हूँ मैं सही स्टेप ली थी या गलत ली थी। 2.5 साल पहले मैं अपने, वो भी मैं बहुत सोच विचार के से और 2 लोगों से पूछ के तब मैं उसमें कदम डाली थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। उसके लिए मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। जिंदा हूँ तो सब कुछ है, मैं कमा रही हूँ, जिंदा हूँ, कर रही हूँ, देख रही हूँ, सब कुछ जिंदा हूँ मैं, बाकी कुछ भी नहीं है और कुछ था भी नहीं। सब तो दिखावा होता है। क्या था, समाज आता है मुझे खाना देने, कौन आता है? तकलीफ में कौन पूछने आता है आपको? बीमार हो जाते हो 1 गिलास पानी देने कौन आता है मुझे? तो
समाज 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 की बेड़ियाँ ने हमें उस मोड़ पे लेके गया जहाँ नहीं लेके जाना चाहिए था। तो मैं अपने लिए एक स्टेप ली, शायद भगवान ने मुझे मार्गदर्शन दिया या क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो स्टेप मेरा नहीं सही निकला था। अभी आगे क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, आगे का बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि जैसे 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 मैं जानती गई वैसे वैसे, लेकिन मुझे अपने भरोसे पे भरोसा है, अपने भगवान पे भरोसा है, अपने गुरु जी पे भरोसा है। इतनी तो मेरी किस्मत नहीं खराब हो सकती। तो मेरे लिए जो है कि इस वजह यही वजह जो 2.5 साल पहले का मैं बता रही हूँ कि 2.5 साल पहले कुछ स्टेप मैं अपने लिए ली। मुझे जब और भी मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे समझाया गया था कि तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम ऐसे कैसे जीती हो, इतने साल से जी, अब तो कुछ सोचो, अब तो इतना ये है वो है, मत छोड़ो ये मौका, बहुत सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा है। तो मुझे दो तरफ से जब दो लोग कुछ बोल, एक की बात बोलो ना, तो इंसान के दिमाग में ऐसा लगता है कि सब तो झूठ नहीं बोल सकते, कुछ तो सही होगा, तो ऐसा लगता है ठीक है। फिर बहुत झोंके आए, लेकिन अब झोंके आते आते मजबूत हो गए हम। अभी आगे के लिए हम एकदम तैयार हैं, जो भी होगा हम झेलेंगे। और बाकी जो है कि भगवान मेरे साथ है, मेरा आत्मविश्वास मेरे साथ है। और यहाँ पे जो शंकर जी के मंदिर जाके मन्नत मांगा जाता है, उसका कारण ये है कि मैं मरूँगी तो मेरा बेटा एकदम से अकेला पड़ जाएगा, उसको समझने वाला कोई नहीं है, तो उसे भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। जो 2 टुकड़े ज़मीन, जबकि मैं उस ज़मीन के बारे में ना कभी चर्चा की, ना मैं कभी गई, आज बोल तो रही हूँ 10 साल हुए ना तो मैं, मतलब वहाँ का मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। मैं अगर इतने सालों में कभी वहाँ पे रही हूँ तो 4 महीने मुश्किल से, 4 महीने में जो भी मैं वहाँ का चावल दाल आटा खा पाई हूँ, 4 महीना बस रही हूँ, टोटल 4 महीना, 2003 से लेकर के 2024 तक। मुश्किल 4 महीना, शायद मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 4 महीना भी मैं नहीं रही हूँ, 2003 से लेकर के 2024 तक वहाँ पे, और 10 साल हो गया मैं वो चौखट नहीं लांगी, ना मैं लांगूंगी। मरना पसंद करूँगी, लेकिन बात से मुकरना नहीं। लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे मेरा भगवान समझता है, मुझे पता है मैं क्या हूँ और कैसी हूँ। जिद अगर ठान ली ना तो फिर ठान ली, आर या पार। आज मेरा बेटा बीमार है, उसको स्लाइन वगैरह चढ़ रहा है, मैं ऑफिस में हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है कि मंदी बहुत चल रही है इस समय, ज्वेलरी लाइन में मैं हूँ, तो जो युद्ध वगैरह हो रहा है वहाँ पे, उसकी वजह से ज्वेलरी लाइन में मंदी चल रही है। अगर मैं छुट्टी करूँ तो मेरे बेटे का फीस मुझे भरना है, और सारी चीज़ें हैं, हमारा पर्सनल खर्च होता है, मेरे बेटे का भी कुछ इच्छा होता है, तो ये सब मैं अपनी कमाई से करती हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगती। ये मेरा स्वाभिमान है। मैं अपने पति से भी 10 रुपया नहीं लेती, अपने पति को मैं देना पसंद करती हूँ, लेना नहीं। मैं उनको दे देती हूँ, अगर मेरे पास रहता है ना तो मैं उनको दे देती हूँ। और अगर मुझे कभी 10 बार बोलते भी नहीं हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं है, नाइटी नहीं है, ये नहीं है, ले लो सुमन, नहीं लेती। अभी पिछले तीज पे मैं पायल में 10 साल से एक पायल पहन रही हूँ, ये मैं प्रूफ कर सकती हूँ। 10 साल से एक पायल में पहन रही हूँ, वो बड़ा हो जाता है, कटवा लेती हूँ, उसका वो आंकड़ा जिसमें फंसाया जाता है वो टूट जाता है, वो बदलवा लेती हूँ, 100-200 में तैयार हो जाता है, फिर से वही पहन लेती हूँ, साफ़ करा देती हूँ, घुंघरू लगवा देती हूँ, फिर से वही पहनती हूँ। 10 साल से मैं एक पायल पहन रही हूँ। बिछिया जब तक उसका वो पीछे का मुंदरी टूट ना जाए तब तक मैं उसे घसीटती हूँ, अगर आधा टूट गया तो मैं आधा में फंसा के चलाती हूँ, मैं वो चीज़ हूँ, लेकिन मांगती नहीं हूँ। अभी इस तीज पे झगड़ा हुआ था, फिर भी मुझसे बोला गया कि जाके एक पायल और एक साड़ी अगर ले लो, मैं नहीं ली मैं। और इतना वो खींच करके, इतना तनाव करके, इतना झगड़े करके, फिर इसके बाद बोला जाए कि ले लो, जबकि मुझे पता है कि मिलने वाला है नहीं, बस मुंह से बोला जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि सुमन बोलेगी कि नहीं चाहिए मुझे।
और नहीं ली ना, तो मैं साड़ी ली क्योंकि इतना बीमार हो गई, साड़ी पहनने का मौका ही नहीं दिए भगवान। पायल मेरा चल रहा है, पहन रही हूँ, और ज़्यादा का नहीं आएगा। अभी खरीदने में जाऊँ अपने हिसाब का पायल तो 3000, 3500, 4000 आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 5000, ज़्यादा से ज़्यादा 5000। और वो एक 5000 खरीदूँगी तो 5 साल में पहनूँगी, लेकिन नहीं लेना है मुझे। जब मेरा समय सुधरेगा, अपने कमाई होगा मेरा, तो मैं ले लूँगी। तो जो मेरे लिए मन्नत मांगते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि आप मन्नत मांगती हैं मेरे मरने का, तो शायद मेरा उम्र और ज़्यादा बड़ा होगा, तो ऐसा मत वो करो, आप आशीर्वाद दो कि मैं, क्योंकि अभी मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। तो आपकी मन्नत मांगने से घंटा मेरा कुछ नहीं होने वाला है। हुई है वही जो राम रच रखा। मैं उतना दिन यहाँ पे रहूँगी जितना दिन के लिए भगवान मुझे भेजें। किसी का मन्नत बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो भगवान को तो कम से कम बख्श दो, भगवान को तो मत परेशान करो। भगवान भी सोचेंगे क्या क्या मैं भेजा हूँ धरती पर, और चंद ज़मीन के लिए। उस ज़मीन को मैं मानती ही नहीं हूँ, मेरे पास मतलब ज़मीन भी है, ये मैं मानती ही नहीं हूँ। हाँ, एक समय ऐसा ज़रूर आएगा, जितना वहाँ ज़मीन है उसका कई गुना ज़्यादा मैं शहर में ज़मीन अपने बेटे के लिए करके तब जाऊँगी। देख लेना, देख लेना, क्योंकि भगवान भी मुझे भरोसा है। मुझे किसी भी भरोसा नहीं, मुझे भगवान भी भरोसा है। मैं उतना करके तब जितना वहाँ मेरे बेटे के हिस्से में आएगा ना, उससे 2 गुना मैं शहर में करके इसके बाद मरूंगी। तो मन्नत सन्नत से कोई घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। मैं किसी के बारे में कभी सोचती नहीं। मेरा क्वालिटी, मुझे बोला गया कि मैं किसी का कभी ना चर्चा करूं, ना मैं किसी का नाम लूं, ना मैं किसी को याद करूं। मुझे इतना समय ही नहीं कि मैं किसी के बारे में सोचूं या किसी का नाम लूं या किसी का चर्चा करूं। मेरे पास इतना समय ही फालतू नहीं। मैं अपने दुनिया में मस्त रहती हूँ। मेरा अलग दुनिया है, मैं अपने दुनिया में मस्त रहती हूँ। मेरा दुनिया बस इतना है, मेरे बेटे को पढ़ाना है, समय से खाना बना कि नहीं, उसका टिफ़िन दी कि नहीं, स्कूल गया कि नहीं, स्कूल से आया कि नहीं, मैं ऑफिस समय से आ पाई कि नहीं, ऑफिस से जा रही हूँ कि नहीं, शाम सुबह काम ढंग से हो रहा है कि नहीं। मेरी दुनिया अलग है, सीमित है, बड़ा नहीं है, छोटा सा मेरी दुनिया बहुत सीमित है, और उसमें मैं बहुत खुश हूँ। रोते हुए भी मैं खुश हूँ, हंसते हुए भी मैं खुश हूँ। तो ये सब ड्रामा, ये चोचलापन, ये भगवान को ये क्या अंगुली फोड़ना कि मर जाए, भगवान से मनाना कि मर जाए, घंटा नहीं मरने। मेरी उम्र बढ़ रही है, और काम करने का जज्बा बढ़ रहा है। ठीक, घंटा नहीं फ़र्क पड़ता आप लोगों के श्राप से मुझे। अगर इतना वो होता तो अब तक मर जाना चाहिए मुझे, क्योंकि एक लोग नहीं, 3-3, 4-4 लोग मेरी मौत की मन्नतें मांग रहे हैं भगवान से। अब तक मुझे मर जाना चाहिए। तो ये सब फालतूगिरी है। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरा ब्लॉग। अब जाएगा मेरा ब्लॉग, जो मैं रोक दी थी वहाँ से अब शुरुआत कल से होगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पूरा आवाज़ ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।